जो गहमा गहमी एपीसी में कल नजर आई, लग ये रहा था कि गजा के ऊपर बात करनी है, जिस पर साल लग गया बात करने में। लेकिन फिर साइड लाइन में होती हुई मुलाकातों से अंदाजा हुआ कि मुद्दा कुछ और भी था, जो कि बाद में सामने आया। आपने क्या नतीजा अखज़ किया? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो ये इन्होंने एक मिसाल बनाई है कि पाकिस्तान में एक पैगाम देने की कोशिश की है, ये बहुत देर से आई है और उसमें जो अल्फ़ाज़ का भी चुनाव था, हालाँकि ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की हद तक ही रह जाएगा, तो कम से कम उनका तो चुनाव थोड़ा सख्त कर लेते ताकि हमारे जो मुसलमान माएँ-बहनें, बच्चे हैं जो इस जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं, उनको थोड़ा इत्मीनान तो होता कि पाकिस्तान हमारे साथ है। लेकिन बहरहाल वो निकली वही बात कि इनको अपनी पड़ी हुई है और बजाय इसके कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बहस मुवाज़ना करते कि ये फ़लस्तीन के बारे में या लेबनान के बारे में क्या करना है, बात वहीं आ गई कि उनके मुसद्दे की जो तकलीफ़ है उसके ऊपर आ गई। और मेरे ख़्याल में मौलाना साहब ने बड़ा साफ दो टोक इनको जवाब दिया कि हम तो अपना मसद्दा बना रहे हैं, अगर आप वाक़ई समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लाहात हैं उनको सामने लाना है, ना कि आपका मकसद कोई सियासी है कि इस्लाहात के खिलाफ में लपेट के उसको आप पेश करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको देख लेना, अगर उसके ऊपर बहस मुवाज़ना कर लेंगे और अगर नहीं तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरे ख़्याल में उनको तो साफ वहाँ से जवाब मिल गया, क्योंकि सारों को अब पता है कि इनके असल मकासद क्या हैं, कि अभी इस स्टेज पे आके 26 से पहले-पहले कौन-सी तूफ़ान या आँधी आ गई है, इन्होंने लाज़िमन 26 से पहले ही करना है। जो भी करना है, ये जो आईनी पैकेज है। तो मैं समझता हूँ कि वाज़ेह तौर पर जो मुतालिया है कि पाकिस्तान में जो अदल और इंसाफ की फरहमी में जो नकाइस हैं, जो बेहतरी की तरफ जाना है, वो तो सबॉर्डिनेट जुडिशरी में है। अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, तो इस वक़्त सिर्फ़ इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ, जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनमें तकरीबन 50,000 केस की पेंडेंसी है। जबकि आपके हाई कोर्ट में सिर्फ़ 17,000 की पेंडेंसी है। यानी 3-4 गुना जो है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए इनकी क्या तरजीहात हैं, वहाँ तो उस चीज़ को तो टच ही नहीं किया, सिर्फ़ इन्होंने जो है ना अपना जो मसला है उसको निपटाने की कोशिश की है ऊपर-नीचे करके सुपीरियर जुडिशरी को, जबकि इनकी असल नीयत जो है वो है ही नहीं कि आम आदमी को अदल और रिलीफ मिल इंसाफ सके। कायम इंसान हो। बिल्कुल। आपके ख़्याल में अब ये एग्रीमेंट तो हो गया, नाक़दीन भी इसके ऊपर एप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलें शुक्र है आईएमएफ से मुआहिदा हुआ, कुछ पाकिस्तान की सांस बहाल हुई है पाकिस्तान की मईशत की। आपके ख़्याल में बोझ कितना और पड़ेगा, जितनी रिस्ट्रिक्शंस अब लगा दी गई हैं, शराइत आयद कर दी गई हैं, अब कितना बोझ और मज़ीद आवाम के ऊपर पड़ने जा रहा है? और हालात क्या साल डेढ़ बाद किसी बेहतरी की तरफ जाएँगे या ये मज़ीद ख़राबी पैदा होगी? जी, मैं आपको बता दूँ कि अभी जो आईएमएफ है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो इंटरनेशनल सर्विसेज़ हैं जैसे मूडीज़ है, फिच है, ब्लूमबर्ग है, इन सब ने पाकिस्तान की औसतन महँगाई की शरह जो है, इस साल की यानी 30 जून 2005 तक की, वो 13.5% से 15% रखी है। ठीक। अगर इस वक़्त 6% है, तो ये पते की बात है, उन्होंने तो डाउनवर्डली रिवाइज़ नहीं किया, नहीं तो वो तो ठीक। 1 मिनट लगाते हैं। वो तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो अगर वो डाउनवर्डली रिवाइज़ करें तो वो तो अलग बात है। लेकिन अभी तो सूरत-ए-हाल ये है कि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर अभी 6.9% है, तो औसतन आपने 15% पे जाना है, तो फिर ये बढ़ेगी तो औसत निकलेगी 15%। तो ठीक। इसका मतलब है महँगाई तो बढ़नी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, गैस के नर्ख भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत भी बढ़नी है। क्योंकि आईएमएफ के साथ ही मुआहदे में पीपीएल को बढ़ाने की इन्होंने मुआहदा किया हुआ है, उसको उन्होंने रोका हुआ है फिलहाल, लेकिन वो करना पड़ना है। जब पहला रिव्यू आया 2 माह के बाद, आप देख लेना क्या होता है।